अब जबकि श्री माता वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज अब बंद हो चुका है, हालांकि कई सारी प्रक्रियाएं सामने आई हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की स्पोक्स पर्सन मंजूर भट्ट है। मजीद बात करते हैं इनसे। मंजूर साहब, किस तरह से देख रहे हैं, अब कोई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं इसमें, या हमने देखा कि मुख्तलिफ जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उन लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस है उन स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहूँगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स है, चाहे हम पास्ट उनका देखिए प्रेजेंट में, वो हमेशा धर्म की राजनीति और दो नज़रों से देखते हैं जम्मू और कश्मीर को, और हमेशा कश्मीरियों को जम्मू के खिलाफ वर्सेस किया, जम्मू वालों को कश्मीर के वर्सेस खिलाफ किया। तो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है जो ये मिसगाइड लोगों को करते, मुझे लगता है आज ये हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में एक नज़र से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू को भी उसी नज़र से देखा, कश्मीर में भी, और इन 10 सालों में आप देखते इतनी डेवलपमेंट 10 साल जो हमारी 25 से 35 साल में डेवलपमेंट होनी थी, वो 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, अगर हम दो आंखों से या मजहब की राजनीति पे देखते। लेकिन अफसोस का मकाम है, बजाय जो ये इशू था जब ये बना था, अगर सीएम साहब एक पावरफुल अथॉरिटी होती है, स्टेट की हेड होते हैं, तब अगर इस इशू को एड्रेस किया होता शायद ये यहाँ तक नहीं पहुँचा। बहरहाल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने वहाँ इंस्पेक्शन किया, जो चीज़ें चाहिए थी, जो एक रूल को जो रूल एक मेडिकल कॉलेज का होता है वो नहीं निकला, उसके कारण कहीं ना कहीं उसको परमिशन कैंसिल की कर दी गई। अब वो रूल्स वापस भी हो सकते हैं, उन रूल्सों को ठीक भी कर सकते हैं और आगे कुछ भी हो सकता है। रहा सवाल जो हमारे यहाँ बच्चे थे, देखिए हमारे पास काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर नहीं है कि हमारे पास 3 या 4 मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। आज हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना मेडिकल कॉलेज है। आज हर कोई बच्चा, चाहे जम्मू का है, कश्मीर का है, अपनी MBBS की एजुकेशन ले रहा हो और विदाउट एनी एजिटेशन, विदाउट अर्निंग। और ये इन बच्चों को भी, चाहे जम्मू के हैं मेरे भाई या मेरे बेटे, या कश्मीर की हमारी बहनें या बेटियां हैं, ये अकोमोडेट इनको करेगी सरकार, उसमें कोई सरकार उनके ऊपर उपकार नहीं करेगी। आने वाले वक्त में देखी जाएंगी चीज़ें, जो लवाजमत होंगे। देखिए ठीक है, कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मैं हमारे गृह मंत्री जी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी, मैं अपने जो स्वास्थ्य मंत्री जी, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीर में भी एक प्राइवेटाइज टाइप एक मेडिकल कॉलेज का ये करना चाहिए, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। देखिए, जो जम्मू कश्मीर का बच्चा जो जम्मू पढ़ने जाता है, कहीं ना कहीं घर से दूर भी रहता है और आने जाने का खर्चा भी कोई गरीब होता नहीं उठा पाता है। लेकिन अगर अपने ही इलाके में, अगर जम्मू के बच्चे हैं, वो जम्मू में ही एरिया में नज़दीक पढ़े, एटलीस्ट कम से कम घर वालों के साथ रहेंगे, घर वालों की देखरेख में। कश्मीर में भी जो बच्चा पढ़ता है वो भी अगर यहाँ अपने घर वालों की देखरेख में, वो अच्छी बात है। आज हमारा मुल्क काफ़ी आगे, आज जम्मू कश्मीर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी आगे लिया। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए, एम्स अस्पताल कभी हमने सोचा नहीं था, आज बहुत बड़ा एम्स हॉस्पिटल आपको प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, आज मेडिकल कॉलेजेस दे दिए। अब धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अफसोस का मकाम है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको मजहब की राजनीति बनाता है, तब दुख होता है। हम जम्मू कश्मीर को एक नज़र से देखते हैं, जम्मू अलग नहीं है, कश्मीर अलग नहीं है। अगर जम्मू वाले की परेशानी है ना, ये कश्मीर की है, और कश्मीर में अगर परेशानी है कश्मीरी लोगों को, वो जम्मू वालों को। तो धीरे धीरे मुझे लगता है आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगी। और जैसे आज आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर उमर अब्दुल्ला साहब का क्या बयान आया। अरे भाई, 1960 में शेख अब्दुल्ला साहब ही तो उसके हिस्सेदार थे जब ये एग्रीमेंट हुआ था। एक तो हम अपना ही पानी, जम्मू तवी और जो सिंध का पानी जाता था वो पाकिस्तान, और जब हमें वो अपने लिए इस्तेमाल करना होता था हमें पाकिस्तान से परमिशन लेना पड़ता था, और 600 पाउंड के करीब हमने तब पाकिस्तान को दे दी। ये कौन सा प्रेशर था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस? और आज उमर अब्दुल्ला साहब किस नींद से जागे हैं? आज वो इस डिसीजन का, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चला, जो हमने औकात दिखा दी पाकिस्तान को कि खून और पानी ये एक साथ नहीं बह सकता है। क्या जब मुंबई अटैक हुआ, जब पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों को मुंबई में मारा, तब आपको उमर अब्दुल्ला साहब ये इंडस्ट्री वाटर याद नहीं आया कि हम इनको पानी दे रहे हैं, हम इनको जीवन दे रहे हैं, और जीवन के बदले ये हमारे बेगुनाह लोगों को हिंदुस्तान में मार रहे हैं? अब मोदी जी ने औकात दिखाई है। आज उमर अब्दुल्ला साहब को भी मुझे लगता है यकीन हुआ है कि अगर मुझे चलना है, इस रियासत को चलाना है, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शाना बशाना जो उनकी पॉलिसीज है उसको समर्थन करना है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।